अगेन नमस्कार, नमस्कार बिहार। रियली दोस्त, कुछ भी बातचीत करने से पहले मैं उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा जिनकी वजह से आज मेरे को मनुष्य में जन्म लेने का मौका मिला दोस्त। और दूसरा धन्यवाद मैं अपने माँ बाप को दूंगा, क्योंकि रियल में देखा जाए दोस्त, आपने डॉक्यूमेंट्री को देखा होगा, यस या नो? सारा कुछ समझ में आ गया होगा। दोस्त रियल में देखा जाए तो ये डायमंड शिप वाली जो ये जर्नी के बारे में दोस्त जानते हैं आप डॉक्यूमेंट्री में, बाकी काफी कुछ आपको समझ में आ गया होगा, यस या नो? और रियली दोस्त ऐसे माँ बाप मैं भगवान से मनाता हूँ कि सबको मिले। रियली आज मैं इस लायक बना हूँ, इस मुकाम पे आ पाया हूँ दोस्त। अगर मेरे पापा मम्मी का अगर सपोर्ट नहीं होता तो मैं रियली इस दुनिया में आपके सामने खड़ा नहीं होता दोस्त, इतना बता सकता हूँ। और तीसरा धन्यवाद हमारे फ्रंट लाइन में जितने भी गुरु लोग बैठे हैं, अगर इन लोगों का साथ नहीं मिलता तो रियली आज जो अचीवमेंट है नहीं हो पाता दोस्त। रियल सही है ना दोस्त? अभी मैम ने बताया कि थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताने के लिए, तो ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। ज़्यादा कुछ बताएंगे तो सिर्फ मुंह से आवाज़ नहीं निकलेगा, आंख से निकलेगा, सही है ना? तो आप मेरे फीलिंग को समझ सकते हैं दोस्त। नाम मेरा दीपक हुआ और रहने वाला समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। समस्तीपुर सारे लोग जान रहे हैं, समस्तीपुर ताजपुर का रहने वाला हूँ, सही है ना? और इस जर्नी की शुरुआत आज से तकरीबन देखा जाए दोस्तों लगभग 7 साल पहले हमने शुरुआत किया था। हमने इंटर पास करके नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइनिंग किया था, आपने डॉक्यूमेंट्री में भी देखा था, सही है ना? रियली दोस्त आज से लगभग 7 साल पहले क्या एज रहा होगा मेरा, सही है ना? लेकिन सपने बड़े थे। एक इंसान मेरे लाइफ में आता है और सपना को जगा देता है कि दीपक कुमार तू भी ये कर सकता, वो कर सकता, जो एमएलएम की दुनिया में होता आप सारे लोग जानते हैं दोस्त। लेकिन हमने वहां पे लगभग देखा जाए 4 साल अथक प्रयास करने के बाद उस कंपनी में हमने सक्सेस नहीं हो पाया। 4 साल हमने कड़ी मेहनत किया और मेरे फैमिली से यहाँ पे लोग सब अवेलेबल भी हैं, हमारे मित्र भी अवेलेबल है। और उस काम को हमने इतने शिद्दत से किया दोस्त, आप जानेंगे। तो मेरे माँ बाप यहाँ बैठे हुए हैं। जब से हमने उस कंपनी को ज्वाइनिंग किया कभी होली नहीं मनाया, कभी दिवाली हमने उसमें नहीं मनाया दोस्त, रियली बता रहा हूँ। कभी भी छठ पूजा नहीं मनाया। यानी देखा जाए तो रियल में जितने भी पर्व त्योहार होता है उसमें मैं घर नहीं जाता था। ग्रेजुएशन अधूरा रह गया था। रीजन क्या था कि उस कंपनी में ज्वाइनिंग कर गए थे। ज्वाइनिंग किए हुए लगभग 1 साल हो गया था और ज्वाइनिंग करने के बाद एक सपना था कि जब तक कार नहीं आएगा तब तक मैं एग्जाम देने ग्रेजुएशन का नहीं जाऊंगा, सही है ना? और दोस्त मजे की बात यह है, न कार आया न एग्जाम हुआ, न कार आया न एग्जाम हुआ। अगर रियली में दोस्त अगर वहां से कार आ जाता तो ये डायमंड शिप नहीं हो पाता, सच्चाई बता रहा हूं, सही है ना दोस्त? मैं बात करूंगा जब इंटर पास करके कोई लड़का नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइनिंग कर लेता है तो कितना सारे समस्या झेलना पड़ता है, आपको पता है, सही है ना? क्योंकि आपको पता है दोस्त, वैसे कंपनी में हम था जहां पे ना कोई प्रोडक्ट में क्वालिटी सपोर्ट था, लेकिन बस एक ही मन में इच्छा था कि मेरे को भी डायमंड बनना है, मेरे को लाइफ में लग्जरी कार चाहिए, लग्जरी मकान चाहिए, ये सपना था। इस सपना के सिवा दोस्त कुछ नहीं था। 3.5 साल मेहनत किया हमने वहां पे और एक मीटिंग था नैनीताल में, नैनीताल जाने का मौका मिला था हमें, याद आ गया।
और नैनीताल जाने के बाद एक वर्कशॉप होता है, पुराने साथी को पता है। पुराने वाले कितने हैं? एक बार बजा लीजिए पुराने वाले। कुछ लोग नए वाले सोचते हैं पुराने वाले क्या होते हैं, तो जो ताली बजाए उनसे पूछ लीजिएगा, उनको पता है कि पुराने वाले क्या होते हैं। सही है ना दोस्त? रियली देखा जाए तो हमने वहाँ पर 4 साल मेहनत किया और इंटर पास करके हमने उस कंपनी को ज्वाइनिंग कर लिया था। ना कोई अनुभव था, ना कोई तजुर्बा था, ना कोई नॉलेज था, कुछ भी नहीं था। बस विश्वास था कि जीवन सबका बदला है, मेरा भी बदलेगा। लेकिन 4 साल मेहनत करने के बाद दोस्त कुछ भी नहीं हो पाया और इतना मेरे को क्या बोलते हैं भूत सवार हो गया था नेटवर्क मार्केटिंग का कि बस एक ही मकसद था, डायमंडशिप डायमंडशिप डायमंडशिप, और इसके अलावा कुछ नहीं था। घर पे पापा जी, आज पापा जी बोल दें क्या? पापा जी हमारे इतने खिलाफ हो गए थे क्या बताऊं। पापा जी कोलकाता हमारे रहते हैं, आपने डॉक्यूमेंट्री में देख ही लिया, टाइल्स मार्बल का काम करते हैं। सही है ना? टाइल्स मार्बल वाले कैसे लोग होते हैं आपको पता ही है। सही है ना? वो काम करते थे दोस्त। और कोलकाता रहते हैं हमारे फादर, वहाँ से महीने में पैसा आता था और हमारी माता जी इतनी प्यारी कि मैं क्या बताऊँ, वो पैसा मेरे को ट्रांसफर कर देती थी। सही है ना? तो पापा जी और मम्मी में तो तनाव तो थोड़ा हो जाएगा ही दोस्त। ये स्थिति हो गई थी कि हमने कमिटमेंट कर लिया था कि घर नहीं जाऊंगा और ज्वाइनिंग कर लिया था। लोग ज्वाइनिंग करने के बाद बिजनेस करने में समस्या आ रही थी, तो एक हमने बाइक खरीद लिया, वो भी कुछ कर्ज लेकर के 20-22 हज़ार रुपये हमने कर्ज लिया। और कर्ज लेने के बाद हमने एक सुपर स्प्लेंडर बाइक खरीद लिया, उसका 23 यानी 23 किस्ती था। और जान के आपको अच्छा लगेगा, 23 किस्ती में लगभग 13 किस्ती मेरा बाउंस कर गया। सही है ना? और 23 किस्ती बाउंस, लगभग 13 किस्ती जब बाउंस हो गया दोस्त, तो सिविल स्कोर क्या होता है जानते हैं आप सारे लोग? क्या होता है? सही है ना? रियली दोस्त उस कंपनी में के चक्कर में हमने इतना कुछ खो दिया। बस एक ही रास्ता था, ऊपर जाना, क्योंकि लगभग दोस्त 3 लाख से ज़्यादा कर्ज हो चुका था मेरे को। घर पे जिसका जो कर्ज लिए हुए थे, घर पे आकर के तरह तरह की बातें, मम्मी को पापा तो हमारे बहुत कम रहते थे घर पे, लेकिन तरह तरह की बातें लोग बोलता था कि तुम्हारा ज़मीन जोत लेंगे, तुम्हारा बाइक छीन लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तरह तरह की दोस्त बातें लोग किया करता था मेरे गाँव पे, मेरे घर पे आकर के। सही है? हमको याद है दोस्त, ये स्थिति हो गई थी कि घर पे भी कुछ पैसा नहीं था उस समय, बताता हूँ, घर पे भी कुछ पैसा नहीं था। और हमारी माता जी को एक हंसुली समझते हैं आप लोग, चांदी का जो होता मोटा वाला, हमारी मम्मी पापा जी से चुरा के मेरे को दे दिए। और मम्मी को हम बोले मम्मी वो बंधक लगा देते हैं उसको। और हमारे एक मित्र भी हो गए बंधक लगाने के लिए, हम 2 मित्र गए थे। और रियली 6 महीना का टाइम था, और 6 महीना का टाइम था रियली दोस्त बता रहा हूँ। और 6 महीना में पैसा आया ना, वो हंसुली घर वापस आया। किशन गुरु जी को मैं अभी 1 महीना पहले 10 कदम ट्रेनिंग हुआ था राजगीर में, तो गुरु जी को बता रहा था कि गुरु जी लाइफ पैसे तो पहले था, आज बिल्कुल बदल गया है। सही है ना? 3000 रुपया चुकाने का दोस्त औकात नहीं था, 3000 रुपया चुकाने का औकात नहीं था, सच्चाई बता रहा हूँ। सही है ना? हर माँ बाप अपने बच्चों को एक हनुमान जी वगैरह सोना का पहनाते हैं कि नहीं पहनाते? आप लोग भी अपने बच्चों को पहनाए होंगे, वो भी बिक गया। सही है ना? लेकिन दोस्त कुछ भी नहीं आया, बस कर्ज था, समस्या था, परेशानी था, और इसके सिवा कुछ नहीं था लाइफ में। वो दिन मेरे को याद है, मैं घर पे बैठा था, बस सोच रहा था क्या करूं क्या नहीं करूं। तो एक आदमी के माध्यम से मेरे को जानने का मौका मिला AWPL के बारे में। मैं चाहूंगा सबसे पहले एक बार SLPS के बारे में जोरदार ताली हो जाए, जोरदार, अब तक की सबसे जोरदार ताली, सबसे जोरदार ताली। दोस्त ऐसे ये महान संस्था के बारे में जानने का मौका मिला, और जब हमने इसको जाना, तो जानने के बाद इसको हमने सर्वे करना शुरू कर दिया कि क्या प्रोडक्ट है, क्या पे आउट है, कहाँ की कंपनी है, इसमें कैसे काम करना पड़ता है। और जब जानने के बाद एक यूट्यूब पे, एक फेसबुक के माध्यम से, एक उस पर एक नंबर था यूट्यूब पे, और उस नंबर पे हमने कॉल लगाया। और जब हमने उस पर कॉल लगाया दोस्त, तो वो फोन कहाँ लगा जानते हैं आप लोग? वो कॉल बिहार से लग गया जयपुर। कहाँ लग गया? जयपुर। जयपुर एक इंसान फोन रिसीव करता है, हेलो उधर से बोलता है, मैं इधर से हाई बोलता हूँ, हाँ सर। तो उन्होंने मेरे को बताया कि कंपनी का उस समय 5 साल हुआ था,
और 5 साल के अंदर में 70-80 लोग लग्जरी कार पे BMW जगुआर के मालिक है। 70-80 लोग करोड़पति बन चुके हैं। कंपनी का ऑफिस है, कंपनी का मैन्युफैक्चर प्लांट है। तो हमने सोचा कि 5 साल में इतना बड़ा अचीवमेंट कैसे हो सकता है। बिलीव नहीं हुआ, तो भरोसा नहीं हुआ। और भरोसा इसलिए नहीं हुआ दोस्त, क्योंकि बात कैरियर की है, बात कैरियर का था। क्योंकि पिछले 4 साल हमने मेहनत किया था, कैरियर मेरा भी लगा हुआ था और हमारे साथ हमारे लोगों का भविष्य हमसे जुड़ चुका था। और हमने सोचा कि हमने अगर जाने अनजाने में इस कंपनी को ज्वाइनिंग कर लिया, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। और भरोसा नहीं होने के कारण दोस्त एक बहुत बड़ा रीजन था, क्योंकि हम ही 18 साल पुराने वाले में काम कर रहे थे। क्या गुप्ता सर, 18 साल पुराने वाले में काम कर रहे थे दोस्त। उतना बड़ा अचीवमेंट वहाँ पे नहीं था, तो हमको लगा भरोसा नहीं हुआ। उसी समय हम और हमारे बड़े भाई के समान गुप्ता सर हैं। मैं चाहूँगा गुप्ता सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। सच्चाई बता रहा हूँ दोस्त, जब काम करते थे हाजीपुर आए थे, ठंडा का समय था गुप्ता सर ना, पहनने के लिए जैकेट नहीं था। नहीं सर, पहनने के लिए मेरे पास जैकेट नहीं था, छोटा वाला फोन था मेरे पास। सैमसंग का सिंगल सिम लगने वाला दोस्त, रियली बता रहा हूँ यार, क्या जिंदगी था। 1200 रुपये का फोन था गुप्ता जी के पास। ऑलरेडी पहले से गुप्ता जी सेटल थे, तो डाउनलाइन अपलाइन का मोबाइल दिलवाता। गुप्ता सर के माध्यम से जीवन में पहला और एंड्रॉइड फोन चलाने का मौका मिला। सही है, तो मैं चाहूँगा एक बार सर के लिए बजा दीजिए। रियली दोस्त, गुप्ता सर भले आज मेरे डाउनलाइन में है, लेकिन आज मैं अपने अपलाइन में अपने बड़े भाई से कम नहीं समझता उनका, क्योंकि आज मेरे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। लगभग 6 महीना गुप्ता सर ना, 6 महीना इनके घर पे रहना खाना, आप समझ सकते हैं। तो हमने गुप्ता सर को बताया, गुप्ता सर अब हम पुराने वाली कंपनी को नहीं करेंगे और मेरे पास अब ऑप्शन भी नहीं है, हम बहुत सारा कर्ज है, बहुत सारा लोड है। तो गुप्ता सर ने बोला सर ये तो हम भी सोच रहे थे, हम भी नहीं करेंगे। हम तो आपको एक मान मर्यादा से नहीं बता रहे थे, हम इस काम को नहीं करेंगे। और दोस्त सबसे पहले मैं चाहूंगा, वो जहां फोन लगा कौन है जानते हैं? आप सभी के धड़कन, आप सभी के दिलों पे राज करने वाले हमारे यंग, मैं बोल सकता हूं दोस्त, आज हमारे माँ बाप का जितना रोल मेरे जीवन में है, उस इंसान का भी उससे कम नहीं दोस्त। आज उस इंसान का अगर साथ नहीं मिलता तो ये लड़का इस दुनिया में नहीं होता दोस्त। वो कोई और नहीं, हम सभी के भगवान, हमारे मेंटर मिस्टर किशन चौधरी सर। मैं चाहूंगा सर के लिए जोरदार जोरदार दोस्त, जोरदार दोस्त। ज्वाइनिंग के लिए पैसा भी नहीं था, सर ने मेरे को पैसा देकर ज्वाइनिंग करवाया। SLPS में ज्वाइनिंग के लिए पैसा भी नहीं था। अगर किसी को डाउट हो तो सर का ओके क्रेडिट से खोल लेना। सही है ना, वो दिन दोस्त याद है। और हम गुप्ता सर दिल्ली गए, दिल्ली जाने के बाद सर से मुलाकात हुई, तो हम बिहारी, सर जयपुर वाले राजस्थानी। तो गुप्ता सर बोले कि सर ऐसे जितना जल्दी भरोसा नहीं करने का, इतना जल्दी भरोसा राजस्थानी पे नहीं करने का। और आप सभी को पता है ना, एक बिहारी, ये लाखों वाली आवाज लगता है, मेरी बात को सुन, मैं ऊंचा सुनता हूं। एक बिहारी लाखों पे भारी दोस्त। और हम गुप्ता सर गए, इको स्पॉट सर का कार था, सर ने पहले से बता रखे थे कि दीपक जी इको स्पॉट है, लगभग 18 लाख रुपए का अचीवमेंट है। सर का 3,82,000 का चेक, गुरु जी 3,82,000 ना, गुरु जी का 3,82,000 का चेक था और हम 2 लाख वाले वीक में थे, और ये भाई साहब का 3,82,000 वीक का था। तो हमको लगा कि हर वीक आता होगा। सच्चाई तो ये है, गुरु जी रियली बता रहा हूँ, मेरे को क्या पता बोनस क्या होता है, इंसेंटिव क्या होता है, आज पता चल रहा है। तो हम गुप्ता सर दिल्ली पहुंचे, शाम में बात हुई और उसी दिन हमने डिसीजन ले लिया। गुप्ता सर आज तक हमारे कभी स्लीपर क्लास में नहीं बैठे, सही है ना, लेकिन गुप्ता सर याद है ना, टिकट नहीं मिला था। हम गुप्ता सर ऐसे ही जीन्स टी शर्ट पहन करके दिल्ली चले गए, सर को फोटो भी मोबाइल में होगा, ऐसे ही बस एट ए टाइम डिसीजन लिया और स्लीपर क्लास में गुप्ता सर को लेके दिल्ली गए। दिल्ली जाने के बाद सर का इको स्पॉट से मिले, तो गुप्ता सर को बोला, गुप्ता सर ऐसे बिलीव नहीं करना, आप बात में उलझाइएगा, तब तक इस बंदा का गाड़ी नंबर चेक कर लेते, गाड़ी इसका है कि नहीं, कि फर्जी तो नहीं है।
तो आप सभी को पता है ना, एक ऐप आता है एम परिवहन, सही है ना। किसी का भी गाड़ी नंबर डालेंगे, पता चल जाए गाड़ी किसके नाम से है, कब परचेज है, पॉल्यूशन है कि नहीं है, इंश्योरेंस है कि नहीं है, सब कुछ आपको पता चल जाता है उस एप्लीकेशन के माध्यम से। यस या नो दोस्त? गुप्ता सर नंबर बताए, फटाफट डाल के चेक कर लिए, भरोसा हो गया। उसके बाद लग्जरी कार के बारे में ऑडी BMW को चेक करना शुरू किए। ताजुब तो दोस्त तब लगा, साला सबका नंबर एक ही, 89 90 89 90 89 90 89 90। अब कहीं ये माजरा क्या 89 90। अब नसीब गुरुजी का ऑडी देखूं तो उसमें भी 89 90, शिव कुमार गुरुजी का ऑडी देखूं तो उसमें भी 89 90, सब में 89 90 89 90। हम सोचे चल क्या रहा। तो रियली दोस्त सर से पूछे कि सर क्या चल रहा था, सर ने सारा कुछ बताया कि हमारे महिपाल गुरुजी के पास 89 90 का पहली कार आई थी, उसके बाद 89 90 का सीरीज है। मैं चाहूँगा महिपाल सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। और आज हमारे दो गुरु बैठे हुए हैं, शिव कुमार सर जो कि बिहार से है, सही है ना। तो दोस्त रियली बता रहा हूँ, बिहार में आपको पता है कि बिहार में वो पोटेंशियल है कि कुछ भी संभव है। यस या नो? तो पूरे कंपनी की बात करूं दोस्त, सबसे फास्ट अचीवमेंट लेने वाले कोई और नहीं, हमारे गुरुजी शिव कुमार सर है। मैं चाहूंगा सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए दोस्त। तो दोस्त रिकॉर्ड तो बन चुका है, रिकॉर्ड बन चुका है बिहार का। तो आपको पता है जहां से बनता है वहीं से टूटता है, और हमने भी शुरुआत कर दिया है आप लोग के साथ, सही है ना। उसके बाद गाड़ी चेक किए, सारा कुछ चेक करने के बाद भरोसा नहीं हुआ, फिर नसीब गुरुजी से मिलने का मौका मिला। और रियली में दोस्त वो दिन था 9 नवंबर 2019, यही था ना गुप्ता सर? गुप्ता सर ऑल फैमिली गए थे उस फंक्शन को देखने के लिए। फंक्शन को देखने के बाद आते हैं घर पे, डिसीजन लिए, उसके उसी के कल होकर के हम थे, गुप्ता सर, बिमलेश सर और भी कुछ लोग थे हमारे इस हॉल में बैठे हुए हैं। वहां जाके फंक्शन देखे और कल होकर के रेडिसन ब्लू में मीटिंग था। उसमें मीटिंग कौन सा रैंक था नसीब गुरुजी? रैंक पता था, लेकिन इतना तो जरूर पता था कि उस रैंक के तो मैं तो फ्रेशर था, उस मीटिंग में जाने का मेरा कोई हक नहीं था, कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन किशन सर के माध्यम से नसीब गुरुजी तक बात गया कि बिहार से 2-3 बंदा आया हुआ है, उसको मीटिंग में परमिशन गुरुजी बैठाए कि नहीं बैठाए। तो नसीब गुरुजी ने पता नहीं मेरे अंदर क्या देखा, गुप्ता जी के अंदर में क्या देखा, गुरुजी ने परमिशन दे दिया और उसी मीटिंग में बैठे और उसी दिन कमिटमेंट कर लिए कि गुप्ता सर ये दूसरा मौका मिला लाइफ में आगे बढ़ने का, सही है ना। और ये दूसरा मौका को लाइफ में आखिरी मौका मान के काम करेंगे और इतना मेहनत करेंगे, इतना मेहनत करेंगे, इतना मेहनत करेंगे कि पूरा रिकॉर्ड SLPS में बनाएंगे दोस्त। और मैं बताना चाहूंगा दोस्त, 1 सप्ताह बचा हुआ था जलेश क्रूज का, सही है ना सर? 1 सप्ताह बचा हुआ था और अपना भी टारगेट जलेश क्रूज का हुआ और साथ में 3 लोगों का हुआ, गुप्ता सर का भी हुआ, मनोज सर एडवोकेट साहब उनका भी हुआ, एक बिमलेश सर उनका भी हुआ, 4 लोग करवाए और जलेश क्रूज दोस्त घूमने का मौका मिला। वहां से घूम के आने के बाद 3 लाख का कर्ज था, 9 महीना नहीं दोस्त, 3 महीना में सद चुका था। डॉक्यूमेंट्री वालों ने थोड़ा सा गलती कर दिया, 3 महीना में 3 लाख खत्म। उसके बाद नसीब गुरु जी की मीटिंग में आते हैं, बोलते हैं दीपक जी आपको पैसा तो आने लगा, कार ले लो, क्या दिक्कत है? मैं खूब खुश हो गया, मैं कार ले लूंगा। लेकिन दोस्त 4 बैंक वाले ने रिजेक्ट कर दिया। पैसा आ रहा है SLPS से, फिर भी क्यों? तो सिविल स्कोर डाउन है। कितना? लगभग 500 कुछ मेरा सिविल स्कोर था और नेक्सॉन नहीं मिल पाया दोस्त। उसके बाद किसी तरह जानते हैं बिहार में जुगाड़ का काम खूब चलता है, जुगाड़बाजी से कुछ ले दे करके, समझ रहा है ना, ले दे करके गाड़ी फाइनेंस हो गया दोस्त। और पहले का टाटा नेक्सॉन भी आ गया, वो बाहर लगी हुई है, सही है। और दूसरा कार अभी 1 साल पूरा नहीं, 1 साल पूरा नहीं, फिर गुरुजी का आदेश आया कि दीपक जी अब टाटा नेक्सॉन पुरान हो गया, मतलब पुराना हो गया, चेंज कर दो। अब सोच के देखिए 1 साल पहले कोई बंदा गाड़ी खरीदवा दे आपको और फिर क्या बोलता है? पुराना हो गया। यार 1 साल में गाड़ी पुराना होता है? होता है? यस होता है, यस होता है। आज मेरा नेक्सॉन बाहर लगा हुआ है, 1 साल में 46,000 किलोमीटर चला। 46,000 कितना? 1 साल में। जो 46,000 5 साल में चलना था, 3 साल में चलना था, कितने दिन में चला दिया? 1 साल में। तो पुराना हो गया कि नहीं हो गया? अरे पुराना हो गया, रियल में पुराना हो गया।
और दोस्त सच्चाई बता रहा हूँ, अभी किसी कारणवश बैंक का प्रोसेस था इसलिए ऑडी नहीं आ पाया है। बस 4-5 दिन के अंदर ये नेक्सॉन पे चलने वाला लड़का आपको ऑडी की न्यू ब्रांड A4 जैसे लग्जरी कार में मिलेगा। A4 जैसे लग्जरी कार में बहुत जल्दी आ जाएगा, बहुत जल्दी। ये आज स्टेज से ऐलान करता हूं। और वो दिन याद है, पूरे गांव में मेरे उम्र में सबसे ज्यादा किसी को कर्जा था, वो किसके पास था? मेरे पास था। लेकिन आज मम्मी का रोज फोन आता कि फलना आदमी आया था 10,000 मांग रहा था। आज मेरे गांव में किसी को पैसा जरूरी पड़ता है तो मेरे को फोन आता है, क्या राजेश सही है ना? उसको फोन करता है कि दोहर दोस्त था ओकरा तू कहबी तो दे दे पैसा। पैरवी आता, पैरवी। हम बोले कोई बात नहीं, सूद पे पैसा लगाते नहीं है, अगर ऐसे जरूरी है तो 5-10 हजार ले जा, काम खत्म हो जाएगा फिर वापस कर देना। सही है ना दोस्त? तो आज औकात भी बना दिया SLPS। आज टोटल देखा जाए तो SLPS में काम करने की बात करूं दोस्त, तो टोटल काम करते हुए लगभग 20 महीना कंप्लीट हो रहा है। और 20 महीना के अचीवमेंट देखा जाए तो लगभग 62 लाख रुपए कमाए। 62 लाख रुपया कमाए, 62 लाख। आज अगर एवरेज से बात करूं दोस्त, तो आज महीने की अगर बात की जाए तो आज महीने के SLPS से ज्यादा तो नहीं दोस्त, घींच तीर के आज घींच तीर के इस महीने से इस बिजनेस से लगभग 5 से 6 लाख महीना कमाते हो। 5 से 6 लाख। ताली कम गया, ताली कम सकता है, इसीलिए कम सकता है कि भरोसा नहीं होगा आपको कि यार 19 महीना में 5 से 6 लाख पे कैसे पहुंच गया लड़का। रियली में दोस्त किन्हीं को डाउट होगा तो एक बार जरूर चेक करके जाना लास्ट में। सही है ना? दूसरा बात करूं दोस्त, तो एक स्टूडेंट था, स्टूडेंट का आप जानते हैं, बस हर स्टूडेंट का एक सपना होता है कि भाई पढ़ाई लिखाई करने के बाद 20-25-30 हजार का जॉब मिल जाए तो वही बहुत बड़ी बात है। आज ये लड़का स्टेज के माध्यम से बोला है, आज हर महीना लगभग 25 से 30 हजार रुपए टैक्स पे करते हैं, टैक्स पे हर महीना